नमस्कार, टाइनीकास्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए आगे सुनते हैं। राजेश चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा काम करे, लेकिन 9:30 बजे का पैसेंजर को पिकअप करना एक मजबूरी थी। उस दिन शनिवार था। अमित 8 बजे ही घर से निकल जाता है और ठीक 9:30 बजे मेट्रो सिनेमा के पास अमित अपनी टैक्सी लगाता है। उसकी नज़र काले सूट में एक इंसान को ढूंढ रही होती है। तभी काला सूट पहने एक आदमी तेजी से टैक्सी की तरफ बढ़ता है। वो आदमी टैक्सी के पीछे वाला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है। अमित अपने पिता की तबीयत को लेकर सफाई देना चाहता है और इससे पहले वो कुछ बोले, वो आदमी अपनी भारी सी आवाज में बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ राजेश की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ठीक हो जाएंगे। इसके आगे वो कुछ नहीं बोलता। उसकी आवाज में एक रूखापन होता है। अमित टैक्सी चलाना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर जाकर पान की दुकान के पास टैक्सी रुक देता है। वही एक 100 का नोट पिछली सीट से आता है। अमित पैसा लेकर भाग के जाता है और महंगी इंपोर्टेड सिगरेट लेकर इस पैसेंजर को देता है और हमेशा की तरह वो आदमी अमित को बोलता है, कीप द चेंज। और टैक्सी चलती रहती है। थोड़ी ही देर में टैक्सी बाइकला कब्रिस्तान के बाहर आकर रुक जाती है। अमित नहीं जानता था कि इसके आगे वो क्या करे। वो उस आदमी के बोलने का इंतजार करता रहा और वो आदमी चुपचाप पीछे बैठे सिगरेट पीता रहा। कुछ देर बाद वो अपनी सिगरेट खिड़की से बाहर फेंकता है और 200 रुपये अमित को देता है और अमित को कहता है, शायद तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बोला होगा, मेरे जाने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना। अमित के अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है, जी मुझे मालूम है। वो आदमी टैक्सी से उतरता है, दरवाजा बंद कर कब्रिस्तान की ओर चलना शुरू कर देता है। अमित के मन में एक अजीब सी हलचल थी। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्या है, क्यों नहीं पीछे देखना। उसके अंदर की जिज्ञासा बढ़ने लग जाती है। वो रियर व्यू मिरर में उस आदमी को कब्रिस्तान की तरफ चलते देखता है और देखते देखते कुछ ऐसा होता है कि अमित पीछे मुड़ने पे मजबूर हो जाता है। वो आदमी 15 फुट की कब्रिस्तान की दीवार को एक ही छलांग में पार करके कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। यह मुमकिन नहीं था किसी भी इंसान के लिए। हजारों सवाल अमित के दिमाग से गुजर रहे थे। कुछ पल पहले एक आदमी उसकी टैक्सी में बैठा था। कौन था वो और कब्रिस्तान के अंदर क्यों गया, और वो भी ऐसे? अगले दिन सुबह राजेश के घर पर पुलिस वाले आते हैं। उन्हें पिछली रात बाइकला नाके पे राजेश की टैक्सी में उसका बेटा अमित बेहोश पड़ा मिला है। पुलिस ने अमित को अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। राजेश और उसकी पत्नी सीधा अस्पताल पहुंचते हैं। उन्हें डॉक्टर बोलता है, इसे किसी किस्म का शॉक लगा है, फिलहाल ये कोमा में है। हम लोगों ने इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन वो कब इस कोमा से बाहर निकलेगा हम कुछ नहीं कह सकते। राजेश की पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ये सब कैसे हुआ, लेकिन राजेश चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। वो समझ जाता है शायद अमित ने पीछे मुड़कर देखा था। राजेश के लिए ये बात अपनी पत्नी को बताना बहुत मुश्किल था। वो बस दुआ करता है जल्द से जल्द उसका बेटा ठीक हो जाए। आने वाले शनिवार राजेश ठीक 9:30 बजे मेट्रो सिनेमा के बाहर उस आदमी का इंतजार करता है, लेकिन वो आदमी उसे वहां नहीं मिलता। राजेश जानता था कि शायद उसने उस आदमी के नियमों को तोड़ा है। आज से तकरीबन 20 साल पहले राजेश की डेथ हो चुकी है और उसका बेटा अमित आज भी कोमा में है। उसके घर वालों का कहना है इतने सालों में अमित में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखी, लेकिन इतना जरूर कहा उन्होंने कि हर शनिवार रात 9:30 बजे उसके शरीर में थोड़ी सी हरकत होती है। ये थी कहानी 9:30 बजे का पैसेंजर। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही होगी। आप अपने सुझाव हमें अपने कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखें।